हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में हमें क्या नज़र आ रहा है। एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें कुछ लकड़ियाँ जल रही हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप सोचो ज़रा कि क्या आप इस आग की फ्लेम को हाथ लगाओगे, या ये जो बर्तन है जिसमें लकड़ियां रखकर जलाई जा रही हैं, क्या आप इसको हाथ लगाओगे? नहीं लगाओगे, है ना? क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि इसको हाथ लगाने से हमारा हाथ जल सकता है, इसलिए हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन हम लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये दो बर्तन पड़े हुए हैं, बहुत गर्म है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये बहुत गर्म बर्तन है। हम एक्सीडेंटली एक गर्म बर्तन को उठाते हैं। जैसे ही उठाएंगे क्या होगा? बर्तन हमारे हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि हमारे हैंड्स विदड्रॉ कर लेंगे इस गर्म ऑब्जेक्ट से। सो ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली हम अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, बेशक बर्तन गिर जाए। अब इस एक्शन में देखो, दिमाग को तो बाद में पता लगा कि बर्तन गर्म था जिसको हाथ लगा लिया, जबकि बॉडी ने एक्शन पहले ही कर दिया, बर्तन को छोड़ दिया, क्योंकि हाथ तो जल गया है। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो एकदम से हुआ, बिना सोचे समझे हुआ, इनवॉलंटरी एक्शन हुआ। इसी तरह से नी जर्क मूवमेंट, जब भी हमारे घुटने को किसी तरीके से हिट किया जाता है तो इनवॉलंटरली, यानी कि बिना हमारी इच्छा के भी ये नी जर्क मूवमेंट्स होती हैं। इसी तरह से जो हमारी आंखों के प्यूपिल्स होते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। जैसे कि ज़्यादा लाइट में प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट करना या कम लाइट में प्यूपिल्स का डायलेट होना। एकदम से अगर हमारी आंखों पर एकदम तेज रोशनी पड़े तो क्या होता है, सोचो जरा। हम बाद में रियलाइज करते हैं कि ये तेज रोशनी एकदम से पड़ी है, जबकि हमारी आंखों के प्यूपिल तो उसी टाइम अपनी रिएक्शन जो है वो दे देते हैं, एक्शन ले लेते हैं। हम कुछ खा रहे हों या पी रहे हों, अगर एक्सीडेंटली एक सिप ऑफ लिक्विड भी हमारी विंड पाइप में चला जाए तो उसी वक्त हमारी बॉडी जो है वो एक्शन स्टार्ट कर देती है टू क्लियर द विंड पाइप। ये हमारे कंट्रोल में होता है एक्शन? नहीं, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। हमें बाद में समझ में आता है क्या हुआ है, जबकि एक्शन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से ही हम अच्छे भले काम कर रहे हैं और अचानक से खांसी आ जाना। जितनी भी ये हमने वीडियोस देखी हैं या ये जो एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो सभी में कॉमन है कि ये जितने भी एक्शंस होते हैं ये सडन होते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये बिना सोचे समझे होते हैं, क्विक होते हैं। इन एक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलस जो है ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टिमुलस हो सकता है, या हमें अचानक से किसी ने पिन प्रिक कर दी, यानी कि सुई चुभा दी, हम फटाफट से हाथ अपना पीछे कर लेंगे, बाद में पता लगेगा कि ये तो सुई चुभी है। या और भी जितनी हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस की हैं, किसी भी स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी बिल्कुल सडन एकदम से और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स दे तो उस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम ज़रा ये देख लें कि ये कौन सी नर्व्स किस तरह से काम करती हैं हमारी बॉडी में। देखो, हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स, जो कि सेंसेशंस को या जो स्टिमुलस है उसको परसीव करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ उसका मैसेज भेजती हैं, उसकी नर्व इम्पल्स सेंड करती हैं। दूसरी नर्व्स होती हैं मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स जो हैं ये हमारी मसल्स या हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको मैसेज कन्वे करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या रिलैक्स किया जाए या हार्मोन्स सिक्रीट किए जाएं, यानी कि ये एक्शन करवाती हैं हमारी बॉडी में। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आती हैं कि किस तरह का एक्शन जो है वो मसल्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स से किया जाए।
तीसरी नर्व्स होती हैं मिक्स्ड नर्व्स, जिनमें की सेंसरी और मोटर दोनों तरह के फंक्शंस करने की कैपेबिलिटी होती है, उनको हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्स में कैसे हेल्प करेंगी, चलिए और डिटेल में देखते हैं। हमने इस चैप्टर की पार्ट 1 के वीडियो में देखा था कि हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की थी, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह की नर्व्स हमने की थी, क्रेनियल नर्व्स जो कि सीधी ब्रेन से निकल करके आती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके आती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स बना हुआ है, जिसके थ्रू कि हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स एंड एक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। और जो भी मैसेजेस हमारे जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के, वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, उनको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली एक्शन के लिए मैसेज जो है वो मोटर नर्व्स के थ्रू कन्वे होता है। लेकिन अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लो कि मेरी आर्म पे यहाँ पर किसी ने एक सुई चबो दी, एक पिन प्रिक कर दी है। अब क्या होगा? होता क्या है कि जैसे ही पिन प्रिक हुई, किसी ने हमें सुई चबोई, फटाफट से हमारा जो हाथ है या हमारी जो आर्म है वो एकदम से पीछे हो जाएगी, यानी कि इससे पहले कि हमें पता लगे कि क्या हुआ, क्या चुभा, एक्शन हो भी चुका होगा। ऐसे कैसे हुआ कि यहाँ से जो स्किन के अंदर के रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने मैसेज जो है वो परसीव किया और सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये मैसेज जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया। अब नॉर्मली तो ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन फिर सोच समझ के एक्शन के लिए मैसेज कन्वे करता है। बट जैसे अब हम ये एग्जांपल ले रहे हैं पिन प्रिक वाली, उसमें क्या हो रहा है कि सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है, बिना सोचे समझे। पता तो बाद में लगता है कि सुई चुभी है, एक्शन तो हो भी चुका होता है। अब ये कैसे हुआ कि जहां पर भी ये सेंसरी नर्व्स सबसे पहले मोटर नर्व्स के कांटेक्ट में आएंगी, वहां से ही मैसेज जो है ना वो मोटर नर्व को आ जाएगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के आर्म को पीछे कर लिया जाए। ठीक है, सो एक्शन कहाँ हो रहा है? एक्शन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ही हो रहा है। बेशक ब्रेन के अंदर मैसेज जाएगा, लेकिन उसका एनालिसिस बाद में होगा, लेकिन मोटर नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज लेकर के आ जाएगी और मसल की मूवमेंट करवा देगी, ताकि ये जो एक्शन है कि हमने अपनी आर्म को विदड्रॉ करना है, ये एकदम से सडनली हो जाए। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो सेंसरी नर्व ने मैसेज कन्वे किया है उसको फटाफट से मोटर न्यूरॉन की तरफ ओरिएंट कर देते हैं, रिले कर देते हैं, ताकि पहले एक्शन हो जाए। कम से कम जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी है, वो तो इंश्योर हो जाए। बाद में बेशक ब्रेन जो है सोच विचार कर ले कि क्या चुभा क्या नहीं चुभा, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इज प्रायोरिटी। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड से ही एक्शन जो है वो ले लिया गया। इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस है ना, इनको हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लो भी एकदम से हमारी आंखों के ऊपर तेज रोशनी पड़ी, तो हमारी आंखें जो है ना वो बंद होंगी। हो सकता है कि प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करें, ताकि हम ज़्यादा तेज रोशनी से अपनी आंखों को बचा पाएं। अब ये भी कैसे होगा? एकदम से होगा, सडनली होगा, इनवॉलंटरी होगा। तो उसमें भी क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसके सोच विचार एनालिसिस, ये प्रोसेस को बाद में देखा जाता है, पहले एक्शन हो जाता है। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस हैं, जहाँ पर कि जो एक्शन है वो बिल्कुल ब्रेन के पास वाले बॉडी ऑर्गन्स में होना है। इन सेंसरी नर्व्स को स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो कि इनको दूर पड़ती है, उसके पास मैसेज लेकर नहीं जाना पड़ता, सीधा ब्रेन से ही मैसेज ऑफ एक्शन आ जाता है। बट विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनालिसिस आता है, एकदम सडनली आता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्सेस को हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। अब हम ये डायग्राम देखते हैं। देखिए, अब
यहाँ पर हमें अपना हाथ नज़र आ रहा है, आर्म है हमारी, ठीक है, और हमारी बॉडी के सेंटर के अंदर यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है वो नज़र आ रही है। अब हाथ जो है वो टच करता है एक हॉट पैन को, बहुत गर्म पैन है। अब जैसे ही जो हमारी फिंगर्स हैं वो इस हॉट पैन को टच करती हैं, हमारे हाथ के अंदर के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज भेजते हैं, एक नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है। ये नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। बेशक ये मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा, लेकिन ब्रेन से रिप्लाई आने तक वेट नहीं की जाएगी एक्शन के लिए। यहाँ से ही सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एक रिले न्यूरॉन के थ्रू एक्शन के लिए मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन में सेंड कर देगा। यानी कि ये नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ करके मसल्स को या इफेक्टर ऑर्गन, जो कि मसल्स भी हो सकती हैं, ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, जहाँ पर भी एक्शन होना है, ठीक है, तो यहाँ पर मसल को एक्शन के लिए कमांड आ जाएगी कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं और हाथ पीछे कर लिया जाए। इस तरह से जैसे ही हम किसी हॉट पैन को टच करेंगे तुरंत हमारा हाथ जो है वो पीछे हो जाएगा। बाद में हमें पता लगेगा, एहसास होगा कि ये पैन तो गर्म था, ठीक है। तो विदाउट थिंकिंग सडन इनवॉलंटरी एक्शंस, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो रूट फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला गया, और वहाँ से मोटर नर्व में चला गया, और मोटर नर्व से इफेक्टर ऑर्गन में आ गया। ये जो रूट ऑफ नर्व इम्पल्स फॉलो किया जा रहा है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, आपको वैसे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये डायग्राम डिफ़िकल्ट लगती है तो आप सिंपल फ्लो चार्ट में भी रिफ्लेक्स आर्क शो कर सकते हो। ये देखिए, ये एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी क्या बताया जा रहा है, किसी तरह से कोई स्टिमुलस, जैसे कि हॉट पैन का स्टिमुलस हमारे हाथों के रिसेप्टर्स ने परसीव किया और सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा गया। वहाँ से जो रिले न्यूरॉन है वो इसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन का जो है नर्व इम्पल्स वो इनिशिएट कर देता है, और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स के थ्रू रिस्पॉन्स देने के लिए एक्शन कन्वे कर देती है, यानी कि हाथ पीछे कर लिया जाए, आगे कर लिया जाए, ठीक है, इस तरह से एक्शन। तो ये जो रूट है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो ये तो एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट है, इसकी तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो और आप एग्जाम्स में भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कोई। फिर से एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी की सेफ्टी के लिए, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सर्वाइवल जो है वो प्रायोरिटी है। क्या एग्जांपल्स आ जाएंगी? जैसे कि नी जर्क मूवमेंट, जब भी जॉइंट्स हिट होते हैं तो जर्क मूवमेंट्स इनिशिएट होती हैं, या लाइट के अकॉर्डिंगली हमारी आंखों के प्यूपिल्स का एडजस्ट करना, या स्नीजिंग, कफिंग, या हॉट पैन को टच करते ही हमारे हाथ से छूट जाना। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।